नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल उपाध्याय आपका अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास है अवयव से, अव्यय से, और अव्यय में मैंने आपको क्रिया विशेषण और समुच्चय बोधक कंप्लीट करा दिए। आज का हमारा टॉपिक है संबंध बोधक अव्यय। इसको जानेंगे। संबंध बोधक अव्यय। देखो, संबंध का मतलब क्या होता है, इसमें जो है संबंध दर्शाएगा, ठीक है। और ऐसे शब्द होंगे जो अव्यय होंगे। अव्यय का मतलब क्या होता है? अव्यय का मतलब होता है अविकारी शब्द। कैसे शब्द हैं ये? अविकारी शब्द। और अविकारी शब्द उसे कहते हैं जिसमें कोई बदलाव न हो, बदलाव ना हो सके, उसे हम अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। तो हम संबंध बोधक में पढ़ेंगे। तो जो शब्द वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम, इसकी परिभाषा लिखेंगे। जो शब्द वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम का संबंध अन्य वाक्यों से जोड़ते हैं, अन्य वाक्यों से जोड़ते हैं, संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। जो शब्द वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा बता रखा है किसी भी वस्तु का नाम, किसी स्थान का नाम, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? संज्ञा। और इनके स्थान पर प्रयुक्त होने वाला क्या होता है? सर्वनाम। का संबंध अन्य वाक्यों से जोड़ें, वे क्या है? संबंध बोधक अव्यय हैं। अभी देखेंगे, इसका एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं मैं। राम के साथ वह खड़ा है। राम के साथ वह खड़ा है। देखो, ये एग्जाम्पल है, ये हमने उदाहरण लिया। इसमें राम के साथ वह खड़ा है। संबंध बोधक अव्यय में अभी मैंने इसके कोई भेद या प्रकार नहीं बताए हैं आपको, बस हम ये जान रहे हैं कि संबंध बोधक अव्यय कहते किसे हैं। तो देखो, जो शब्द वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम, देखो ये क्या है? राम संज्ञा, ठीक है, और सर्वनाम ये रहा, वह क्या है? सर्वनाम है, ठीक है। और जोड़ने का काम कौन कर रहा है? के साथ। भाई संबंध तो यही बता रहा है ना, राम के साथ वह खड़ा है, ठीक है। संबंध यानी कि देखो, का संबंध अन्य वाक्यों से जोड़ता है। वाक्य बोल दो या शब्द बोल दो, संबंध बोधक अव्यय वो कहलाता है। तो राम के साथ वह खड़ा है, वह को जोड़ा है किसके साथ में? राम के साथ में, ठीक है। इस तरीके के ये एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे। और के साथ क्या है? ये अविकारी शब्द है, अव्यय है। और कौन सा अव्यय है? संबंध बोधक अव्यय है, ठीक है। नोट करो पहले इसे और फिर इसके प्रकार पे चलेंगे। कर लिया नोट भाई? अब लिखेंगे प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर संबंध बोधक अव्यय के भेद। देखो, प्रयोग के आधार पर होते हैं 2 और हमें पढ़ने कितने हैं? पढ़ने हमें 3। एक और बताऊंगा इसमें मैं आपको, ठीक है। और ध्यान रखना, बस इसको ध्यान रख लेना। अर्थ के आधार पर ये कितने होते हैं? अर्थ के आधार पर ये होते हैं 13, ठीक है। जो 13 हमें जानने नहीं है, बस इनको अव्यय के भेद को हम ये प्रयोग के आधार पर पढ़ेंगे, ठीक है। बस ध्यान रखना, अर्थ के आधार पर अगर आपसे पूछ ले कि संबंध बोधक अव्यय के भेद कितने होते हैं, तो 13 भेद होते हैं। लिखो, इधर लिख लो। नंबर 1 संबद्ध विभक्ति। संबद्ध, और यह है विभक्ति सहित। विभक्ति सहित। बताओ, विभक्ति को परसर्ग किसने कहा है?
गुलजारी प्रसाद, हजारी प्रसाद, पहले बता चुका हूं आपको मैं कारक में। ठीक है, ये थोड़ा सा ठीक है, मतलब पीछे स्टैंड है तो थोड़ा थोड़ा साइड हो जाओ, आप यहीं पे बैठना। ठीक है, अब देखो इसका प्रकार देखेंगे। ये हेडिंग डाल लो, ये हेडिंग डाल लो, संबद्ध विभक्ति सहित लिखो। जिन अव्यय शब्दों के साथ, जिन अव्यय शब्दों के साथ, जिन अव्यय शब्दों के साथ विभक्तियां और कौन कौन सी विभक्तियां कोष्टक में लिखेंगे। विभक्तियां, जिन अव्यय शब्दों के साथ विभक्तियां ने, को, से का प्रयोग किया जाएगा। एक तो ने, को और से का प्रयोग किया जाएगा, प्रयोग किया जाएगा। संबद्ध अव्यय कहलाएगा। ठीक है, संबद्ध को पढ़ रहे हैं हम, ये संबंध नहीं है, संबद्ध है। इसके एग्जाम्पल देखेंगे। राम के घर के पास मेरा घर है। राम के घर के पास मेरा घर है, मेरा घर है। ठीक है, ये इसका उदाहरण है। अब देखो विभक्ति चेक करो। विभक्ति है इसमें के, ये रही विभक्ति। देखो कारक में भी पढ़ाई है आपको मैंने ये विभक्ति, और तत्पुरुष समास में भी पढ़ाई है ना। और ये पास क्या है, ये है अव्यय। ये क्या है, अव्यय, जो जोड़ने का काम कर रहा है। लिखो पूजा से पहले स्नान जरूरी है। पूजा से पहले स्नान जरूरी है। अब बताओ तुम, इसमें देखो के की विभक्ति आई है। अच्छा, हमने के लगा दिया ना। से की विभक्ति आई है, मैंने बता दिया के से ने इसमें ही आएगा। और से ये क्या है बताओ, ये है विभक्ति। और विभक्ति के साथ में कौन जुड़ा हुआ है, अव्यय। पहले क्या है, अव्यय है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसका प्रकार है संबंध बोधक का संबद्ध। ठीक है, और संबद्ध में हम जो है विभक्ति सहित अव्यय छाड़ते हैं, तो ये विभक्ति सहित ही तो अव्यय है। बताओ भाई। नेक्स्ट लिखेंगे अनुबद्ध। नेक्स्ट प्रकार है इसका अनुबद्ध। देखो भाई, ये जो संबद्ध था ये था विभक्ति सहित। अब ये जो अनुबद्ध है, अनुबद्ध, ये कैसा हो जाएगा, विभक्ति रहित। ये कैसे होगा भाई, विभक्ति रहित, मतलब इसमें विभक्ति नहीं आएगी। अब विभक्ति रहित, और विभक्ति आपको पता है जैसे के, से, के लिए, ये सब विभक्तियां हैं। लिखो जिन अव्यय शब्दों का प्रयोग, परिभाषा लिखेंगे, जिन अव्यय शब्दों का प्रयोग कारक की बिना विभक्ति के होता है, बिना विभक्ति के होता है, अनुबद्ध, अनुबद्ध कहलाता है, अनुबद्ध कहलाता है। जिन अव्यय शब्दों का प्रयोग कारक की बिना विभक्ति का होगा, वहां पर कारक की विभक्ति आ रही थी, जैसे के देखा हमने, से देखा। ठीक है, अब यहां पर बिना कारक की विभक्ति के होगा। कटोरे भर खीर खाओ, उदाहरण ले लो। कटोरे भर खीर खाओ। बताओ इसमें तुम्हें अव्यय कौन सा दिखाई दे रहा है, बताओ।
भाई ऐसा शब्द कौन सा दिखाई दे रहा है जो अविकारी हो? भर। ठीक है, तो कटोरे भर खीर खाओ। अब यहां विभक्ति तो आई नहीं, बिना विभक्ति रहित है विभक्ति। अब देखो अगर हम इसे वैसे भी चेक करेंगे, कटोरे भर के, भर का मतलब यहाँ पे क्या है? कटोरे भर के। लेकिन हमें यहाँ विभक्ति थोड़ी ना दिखानी है। अगर हम यहाँ भर के लिख देते तो के विभक्ति नहीं थी, के विभक्ति आ जाती। तो हमें ये दिखाना है विभक्ति रहित, और विभक्ति रहित जब हम दिखाते तो ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। कटोरे भर खीर खाओ, भर अनुबद्ध है, इसमें विभक्ति नहीं दर्शाई गई। वह परिवार सहित ब्याह में आया था, मतलब विवाह में आया था। ठीक है, ब्याह मत लिखना। वह परिवार सहित विवाह में आया था। उसके घर मतलब कार्ड आया था सह परिवार का परिवार सहित विवाह में आया था। ठीक है, परिवार सहित। अब बताओ इसमें इसमें कौन सी दिखाई दे रहा है तुम्हें? अव्यय सहित, ये रहा। अब इसका अगर हम अर्थ लगावें, वह परिवार के साथ, है ना? अगर मैं के साथ ले लूं यहां तो के विभक्ति नहीं है। फिर अगर के साथ लूंगा मैं तो फिर वो कौन सा आ जाएगा? संबद्ध। फिर कौन सा आ जाएगा? संबद्ध। लेकिन हमें विभक्ति रहित लेना है तो हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ भाई? ठीक है, चलो एक तीसरा प्रकार और पढ़ेंगे अब हम इसमें। तीसरा प्रकार और लिखो, उभय विभक्ति। उभय विभक्ति जिन शब्दों का प्रयोग दोनों प्रकार से किया जाता है, जिन शब्दों का प्रयोग दोनों प्रकार से किया जाता है। अब दोनों प्रकार से कैसे? एक तो संबद्ध से और दूसरा आबद्ध से, दोनों प्रकार से किया जाता है। उभय विभक्ति या उभय जो संबद्ध बोधक अव्यय है कहलाता है। ठीक है, अब देखो जैसे जैसे हम बोलते हैं भाई, देखो दोनों प्रकार से करना है हमें। हाँ जी, ये देख लो, धन के बिना और एक है धन बिना। बताओ ये कौन सा होगा और ये कौन सा है? विभक्ति के साथ ये क्या है? संबद्ध। ठीक है, विभक्ति के बिना है ये, धन बिना, तो ये अनुबद्ध। बस ये चीज है इसमें। तो जब दोनों प्रकार से किया जाए, धन के बिना या धन बिना, उसे बोलते हैं उभय विभक्ति। विभक्ति भी है इसमें, और जैसे मैंने आपको वो पढ़ाया था, जो लिंग पढ़ाया था, लिंग का टॉपिक, उसमें मैंने उभयलिंग नपुंसकलिंग, तो उभयलिंग में ऐसी चीज़ें बताई थी कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में टूट सकती हैं। ठीक है, तो वो उभयलिंग में बताया था मैंने। इसी तरीके से उभय विभक्ति है जिन शब्दों का प्रयोग दोनों प्रकार से किया जाता है। अब देखो यहाँ पे विभक्ति के सहित भी और बिना विभक्ति के भी, वो क्या कहलाएगा? उभय विभक्ति कहलाएगा। पत्र के द्वारा और पत्र द्वारा, पत्र के द्वारा और पत्र द्वारा। अब देखो यहां पे के द्वारा, यहां पे संबद्ध और बिना विभक्ति के तो अनुबद्ध। बस इसमें कुछ नहीं है। वैसे भेद इसके दो ही हैं, लेकिन अगर हम इस प्रकार से भी प्रयोग करते हैं, विभक्ति के साथ भी और बिना विभक्ति के भी, तो वाक्य में ऐसी जो है उसे बोलते हैं उभय विभक्ति। ठीक है, क्लियर हुआ भाई? बताओ। बस तो ये हमारा संबद्ध बोधक अव्यय कंप्लीट हुआ। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद।